नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना में 4 पार्लिमानी हलकों में शानदार कामयाबी हासिल करने पर बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर में आज ज़बरदस्त जश्न मनाया गया और एक जलसा मुनक़िद हुआ। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त पर खुशियाँ मनाने वालों के खेमों में आज सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि उन्हें बीजेपी की तेलंगाना में पहली बार इस कदर कामयाबी का अंदाज़ा नहीं था। दूसरी बात यह कि मुल्क भर में बीजेपी ने एक और बार कामयाबी रिकॉर्ड दर्ज की है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी रियासत में मज़ीद मजबूत होगी। निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और सिकंदराबाद में जीत के बाद पूरी रियासत में पेशकदमी करेगी। सिकंदराबाद के मुंतखब MP किशन रेड्डी ने आवाम से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि सिकंदराबाद तेलंगाना में बीजेपी का बाबुद दाखिला है। यहाँ से दाखिल होते हुए बीजेपी हर ज़िले को फतह करेगी। इस जलसे में करीमनगर के नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट D संजय और आदिलाबाद के बाबूराव भी शरीक थे, जहाँ उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की शानदार कामयाबी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जद्दोजहद का समर करार दिया। उन्होंने कहा कि आवाम ने फिर एक बार नरेंद्र मोदी की क़यादत और बीजेपी की हुक्मरानी पर अपने भरपूर एतमाद का इज़हार किया है। उन्होंने रियासती आवाम से बीजेपी को कामयाब बनाने पर इज़हार तशक्कुर किया। रियासती आज़मीन हज का पहला काफिला 26 जुलाई को हैदराबाद से रवाना होगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी M.A. वहीद ने बताया कि एयर इंडिया की 22 फ्लाइट के जरिए 5000 से ज़ायद आज़मीन हज 26 जुलाई और 4 अगस्त के दरमियान जिद्दा के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि इन आज़मीन में तेलंगाना और आंध्रा के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी आज़मीन शामिल रहेंगे। सैबराबाद पुलिस ने बच्चों को बच्चा मजदूरी, भीख मांगने और कचरा चुनने जैसी लानत से बचाने के लिए 3 जोन में ऑपरेशन इस्माइल शुरू किया है। 20 मार्च से 15 मई तक किए गए इस ऑपरेशन के दौरान 101 कम उम्र बच्चों को, जिनमें 32 लड़कियां भी शामिल थीं, बचा लिया गया। बादशाह उन्हें शेल्टर होम मुंतकिल किया गया। बच्चों से ज़बरदस्ती मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ 25 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शमशाबाद और डुंडीगल में ईंटों की भट्टी पर धावे किए गए, जहां बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था। गैर महसूब असासजात के मामले में YSR कांग्रेस के सदस्य जगनमोहन रेड्डी को जेल की हवा खिलाने वाले CBI के साबिक जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने आंध्र प्रदेश असम्बली के इंतखाबात में YSR CP की शानदार कामयाबी पर जगनमोहन रेड्डी को मुबारकबाद दी है। लक्ष्मी नारायण को, जिन्होंने खुद भी विशाखापट्टनम लोकसभा की सीट पर जनसेना के टिकट पर मुकाबला किया था, ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार होना पड़ा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को NDA की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि विशाखापट्टनम की इस नशिस्त पर YSR कांग्रेस के MVV सत्यनारायण मुंतखब हुए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आंध्र प्रदेश असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के बाद YSR CP की हुकूमत के क़याम की तैयारियों का अमल तेजी के साथ शुरू हो गया है। ताड़ेपल्लीगुड़म में YS जगनमोहन रेड्डी की रिहाइशगाह पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। इनमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। पार्टी के 9 मुंतखब अरकान असम्बली और पार्लियामेंट के अलावा
IAS और IPS अहदेदारों की भी लाइन लगी हुई है जो जगन मोहन रेड्डी को मुबारकबाद दे रहे हैं। विजय साई रेड्डी जो कि जगन मोहन रेड्डी के दस्तेराज और मुशीर समझे जाते हैं, काबीना में शामिल किए जाने वालों की फहरिस्त तैयार करने में मसरूफ़ हैं। जगन मोहन रेड्डी हनूज ये तय नहीं कर पाए कि 30 मई को वो तनहा हलफ लेंगे या पूरी काबीना के साथ हलफ लेंगे। दूसरी तरफ DGP और रियासती चीफ सेक्रेटरी ने नए चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी इंतजाम के प्लान को खतियत दे दी है। 175 रुकनी आंध्र प्रदेश असम्बली के इंतखाबात में 4 मुसलमान इस मरतबा मुंतखब हुए हैं। उनमें कन्नूल से अब्दुल हफीज़ खान, कड़पे से शेख अमजद पाशा, मदनपल्ली से नवाज पाशा और गुंटूर ईस्ट से मोहम्मद मुस्तफ़ा शामिल हैं। YSR कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी इम्कान है कि इनमें से किसी एक को अपनी नई काबीना में शामिल करेंगे। मजलिस के सदर और हैदराबाद से लोकसभा के लिए चौथी मरतबा मुंतखब होने वाले रुकन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया है कि मजलिस अब कौमी सियासत में खुलकर और जमकर हिस्सा लेगी और हर एक का मुकाबला करेगी। दारुस्सलाम में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि बीजेपी हुब्बुल वतनी और मुसलमानों का खौफ दिलाकर हिंदुओं से वोट हासिल करने में कामयाब हुई है। बीजेपी से मुल्क की जमहूरियत को शदीद खतरा लाहक है, क्योंकि उस पिछले 5 साल के दौरान उसने जमहूरियत और जमहूरी अक़दार की धज्जियाँ उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि अब अक्सरियती सियासत या जमहूरियत का दौरा है, चुनांचे मुसलमानों को भी अब सियासत में हिस्सा लेते हुए अपने वजूद का एहसास दिलाना होगा। कई रियासतों बशमूल मगरबी बंगाल और तेलंगाना जहाँ बीजेपी की गैर मामूली कामयाबी के बावजूद बैरिस्टर अवैसी की मंतिक है कि TRS ने बीजेपी की फतूहात को रोका है। उन्होंने बीजेपी पर हिंदुओं के जहन को आलूदा और परागंदा करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। 16 सीटों पर कामयाबी के दावे के बावजूद सिर्फ 9 सीटों पर कामयाबी के बारे में पूछे गए एक सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि वो TRS के कायदीन से इस बारे में बातचीत करेंगे और तज्जिया करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में धांधियों के नतीजे में 26 से ज़ायद तलबा ने खुदकशी कर ली। इन मरने वालों के वालिदीन ने आज चीफ सेक्रेटरी SK जोशी से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश करते हुए उनसे कहा कि बच्चों की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नीज़ उन्होंने महलूकिन के वालिदीन को एक दिलासा देने का भी मुतालबा किया। నా పేరు దయా నామికో లక్కన్ నేను ఇంటర్లో తెలుగులో ఫెయిల్ అయినా అని సూసైడ్ చేసుకుంటాను NCC క్యాడెట్ చాలా స్ట్రాంగ్ అయినా తన తెలుగులో ఎలా ఫెయిల్ అయిందో నాకు ఇంతవరకు తెలీదు 10th లో అన్ని మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి మంచి గ్రేడ్స్ వచ్చాయి తెలుగులో ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే తెలుగులో ఫెయిల్ అయిందని సూసైడ్ చేసేసుకుంది అసలు తప్పు మా చెల్లిది కాదని నేను ఖచ్చితంగా నేను గ్యారెంటీగా చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఒక స్టూడెంట్కి 99 వేస్తే మళ్ళీ తర్వాత 99 మార్క్స్ చూపించడం అది 0 ఎలా వస్తే 99కి ఎలా మారిపోతాయి అసలు 99 మార్క్స్ వచ్చే స్టూడెంట్కి 0 మార్క్స్ ఎలా వస్తాయి అసలు మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో మా సిస్టర్కి మంచి మార్క్స్ వస్తే ఈ తెలుగు ఒక్క దాంట్లోనే ఫెయిల్ అయింది ఖచ్చితంగా మేము పోరాడతాం వాళ్ళు ఎవరైతే బాధ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే చేశారో ఇదంతా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి ఏదో వాళ్ళని చేసే వరకు మేము ఖచ్చితంగా పోరాడతాం ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ డే 2 జూన్ కాబట్టి ఆ రోజు అంటే అది రావడానికి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ సూసైడ్ చేసుకున్నారో అది వచ్చినాక కూడా రిజల్ట్ కారణంగా సూసైడ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి గాంధీ స్టాచ్యూ ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర మౌన ప్రదర్శన చేస్తున్నాం బాధితుల ఫ్యామిలీ మొత్తం అందరం కలిసి మౌన ప్రదర్శన చేస్తాం ఇప్పుడు अमेरिका में मुखिम एक हैदराबादी IT प्रोफेशनल P चैतन्या मिस भारत न्यूयॉर्क मुंतखब हुई हैं। न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता हफ्ते मुनक़िदा इस मुकाबले में जिनकी ऑर्गेनाइज़र रेशमी बेदी और जनक बेदी थी बताया कि सीमा सिंह दूसरे नंबर पर आई हैं। इंटरनेशनल खादिया फाउंडेशन की तरफ से 352 शहादत घरानों के अफराद को रमज़ान मुबारक का तोहफ़ा पेश किया गया। मौलाना सईद कादरी ने बताया कि फाउंडेशन की तरफ से हर साल ये तोहफ़ा पेश किया जाता है क्योंकि शहादत किराम को ज़कात नहीं दी जा सकती। इस मौके पर सदर मजलिस उलमा ए दक्कन मौलाना कबूल पाशा शुत्तारी
और दूसरे भी मौजूद थे। लोकसभा के इंतखाबात में जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो टीआरएस जमात को लगा है, क्योंकि उसने 17 के मुजमला 16 सीटों पर कामयाबी हासिल करने का बार बार दावा करने के बावजूद सिर्फ 9 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस के कायदा सदर केटी रामाराव और उनकी हलीफ मजलिस के सदर बैरिस्टर अवैसी हर दिन टीआरएस के 16 सीटें हासिल करने की बातें करते थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? कुछ चीफ मिनिस्टर की बेटी कविता को निजामाबाद में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी ने 4 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में सबको हैरान कर दिया है। मलकाजगिरी में रेवंत रेड्डी की कामयाबी से कांग्रेस को नई ताकत मिली है। नलगुंडा और भोंगिर से भी कांग्रेस के उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। टीआरएस की गिरफ्त ऐसे ही कमज़ोर होती जाए तो इसमें शक नहीं कि आने वाले बल्दी इंतखाबात में बीजेपी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी और जीएचएमसी पर उसका कब्जा हो सकता है। शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता तंजीम कोफ़ी यानी कन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की जानिब से आज शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में वाक़े एक शादी खाने में अज़ीमुशान पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कोफ़ी के मुतमद्दी आला अहमद अली शरीफ ने इस पुरमसरत मौके पर बताया कि तंजीम की जानिब से हर साल इसी तरह का एहतमाम किया जाता है और अब की बार इस दावत इफ्तार में दोनों शहरों की कई तालीमी इदारों के 200 से ज़ायद करेस्पॉन्डेंट्स और डायरेक्टर्स ने शिरकत करते हुए मिल्लत इस्लामिया के लिए दुआएं की हैं और ये पैगाम भी दिया है कि दोनों शहरों के सभी स्कूल्स व कॉलेजेस के ज़िम्मेदारान अब एक हैं, एक थे और हमेशा एक रहेंगे, जिस तरह से हुकूमत के सभी इदारे एक होकर चलते हैं। इस मौके पर इदारे के एक अहम रुकन के मस्तान ने भी मेहमानों का खैर मकदम करने में पेश नज़र आए और ज़ियाफ़त के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जनरल सेक्रेटरी, मेरा नाम अहमद अली शरीफ है और हम लोग कॉन्फेडरेशन की तरफ से हर साल इफ्तार पार्टी मुनक़िद करते हैं और इस इफ्तार पार्टी में 200 से ज़ायद करेस्पॉन्डेंट ओल्ड सिटी के, न्यू सिटी के और मेस्को ग्रेड्स के डायरेक्टर्स और अनेक डिग्निटरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। माशाल्लाह हर साल हमारा मकसद ये है कि इफ्तार पार्टी में एक साथ इकट्ठा करना और हम एक पैगाम देना है कि हम एक स्कूल वाले एक यूनाइटेड हैं और हमारी जो भी कोशिशें हैं एक साथ होनी चाहिए, अब एक साथ हमारी कर रहे हैं हम कोशिशें। और ये इफ्तार पार्टी से हम रमज़ान की मोहब्बतें और खुलूस, इखलास हम सब में हर वो कौम की मिल्लत में बांटना चाहते हैं, हर वो कौम में बांटना चाहते हैं। शुक्रिया। रियासत तेलंगाना के पार्लिमानी इंतखाबात में ज़बरदस्त हज़ीमत उठाने वाली टीआरएस पार्टी के खम्मम के इंतखाबात जीतने वाले टीआरएस पार्टी के लीडर नामा नागेश्वर राव ने फ़ौरन मीडिया को मुखातिब करते हुए ऐलान किया है कि पार्टी के मैनिफेस्टो में जो वादे शामिल किए गए हैं उन्हें वो ज़रूर पूरा करेंगे और सीएम केसीआर और केटीआर की सरकर्दगी में रियासत के खम्मम इलाके को ज़रूर वो सुनहरा बना देंगे। रियासत तेलंगाना का पार्लिमानी हल्का करीमनगर, जो कि टीआरएस पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां पर टीआरएस पार्टी की गलत पॉलिसीज़ ने बीजेपी को कामयाबी दिला दी है। लिहाजा बीजेपी के मुंतखब उम्मीदवार बी संजय ने मीडिया के जरिए बतलाया है कि तेलंगाना की करीमनगर की आवाम ने पीएम मोदी पर भरोसा करते हुए उन्हें जितलाया है। लिहाजा अब जब ये मुंतखब हो गए हैं तो बीजेपी के सभी तरक्की याफ्ता मुद्दे वो ज़िले करीमनगर में ज़रूर लाएंगे। शहर हैदराबाद में रमज़ानुल मुबारक के ख़ास मौके पर माहौल में सभी किस्म के कारोबार अपनी अपनी जगह पर कुछ ऊंच नीच के साथ चल ही रहे हैं और कस्टमर्स को राग़िब करने के लिए नित नए अंदाज में इक़दामात भी सामने लाए जा रहे हैं। अभी हैदराबाद में वाक़े बंटिया फर्नीचर के ज़िम्मेदारों ने कुछ खुसूसी पैकेजेस का ऐलान किया है, जैसे 3 लाख का फर्नीचर ख़रीदने पर एक आल्टो कार 4 व्हीलर तोहफे में दी जाने वाली है और छोटे अंदाज में 1 लाख की खरीदी पर भी तोहफतन एक 2 व्हीलर एक्टिवा तोहफे में रखी गई है। लाइक 3 लाख एवरी 3 लाख परचेज पे आपको जो है ऑल्टो एलेक्साई फ्री दे रहे हैं आपको, और उसके साथ सैंट्रो ऑप्शन भी है। Hyundai सैंट्रो का भी ऑप्शन है। एवरी 3 लाख परचेज यू विल गेट सैंट्रो एरा मॉडल कार फ्री। एंड अगेन वी हैव लाइक एक्टिवा 5G पैकेज
एवरी 80,000 परचेज पे आप लोग को फर्नीचर के साथ एक्टिवा 5G जो है फ्री आएगा। और वेस्पा LX मॉडल 125cc, उस पर भी आपको 1 लाख, एवरी 1 लाख परचेस यू विल गेट लाइक वेस्पा फ्री प्लस फ्रिज एंड TV ऑल्सो फ्री फॉर दैट। और आपको बहुत सारे ऑफर्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स लाइक 100 टाइप्स ऑफ सोफास, 100 टाइप्स ऑफ कॉट्स एंड इटालियन बेडरूम पैकेजेस, एज वेल एज आपको जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट एज वेल एज रिक्लाइनर सोफास, lot of kind of varieties will be there in the Nagol showroom. So special offers for opening from 23rd May to 27, 5 days. You have lot of offers like 80% off, 60% off on product, furniture, sofa and dining tables, office tables, as well as office chairs. Lot of miscellaneous, lot of things will be there. 10 to 11 varieties will be there in furnitures. As per your selection, आपके सिलेक्शन के हिसाब से जो फर्नीचर चाहिए वो मिल जाएगा। मैरिज सेट, ओल्ड सिटी में किसी को मैरिज सेट चाहिए तो बांटिया को आ सकते हैं आप। जैसा कि एक पलंग के साथ ड्रेसिंग टेबल, मैलेदान और आपको डिनर के सेट के साथ 1,30,000 में आपको पैकेज आएगा। उसके साथ जो है आपको एक्टिवा फ्री है। जिसको भी शादी वगैरह में अगर कोई फर्नीचर देना है तो फर्नीचर के साथ एक्टिवा फ्री। बस लाइटिंग भी सेट है नहीं तो एक और एक ऑप्शन है, सोफे पे बैठ के बाकी क्या वो बोले थोड़ा ये साइड देख के बात करना, थोड़ा ये साइड करना। तो क्या सब चले जा रहे हैं आंध्र? नहीं चले ओके राइट ओके, हिंदी में बोलो ना। बांटिया फर्नीचर नागोल स्टोर में आप सब लोगों का स्वागत है। बांटिया फर्नीचर का ये सबसे बड़ा स्टोर है जहाँ पे 50,000 स्क्वायर फीट यानी कि 50,000 स्क्वायर फीट का डिस्प्ले एरिया है। यहाँ पे हमारे पास कम से कम 100 सोफ़ा से भी ज़्यादा सोफ़े डिस्प्ले पे है। इसके अलावा हमारे पास डाइनिंग टेबल्स, बेड्स, मैट्रेसेस, TV स्टैंड वगैरह सब कुछ है। और हर एक में इतनी वैरायटी है कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन आप फिर भी आप पूरा नहीं देख सकेंगे। इसके अलावा नागोल कस्टमर को एक स्पेशल ऑफ़र रखे हैं। जैसा भी हमारे पास ऑफर्स नया चालू कर रहे हैं 5 दिन के लिए कि अगर आप 2,99,000 का फर्नीचर लेंगे तो आपको एक आल्टो गाड़ी फ्री में देंगे। लेकिन नागोल कस्टमर के लिए एक स्पेशल ऑफ़र ये है कि अगर आप आल्टो नहीं, अगर सैंट्रो भी लेना चाह रहे हो जो कि आल्टो से महंगी गाड़ी है, वो भी आपको फ्री देंगे। यानी कि अगर आप 2,99,000 वर्थ ऑफ फर्नीचर लेंगे तो आपको एक सैंट्रो गाड़ी मुफ्त में मिलेगी। इसके अलावा 1 लाख का फर्नीचर लेने पे आपको एक स्कूटर होंडा एक्टिवा फ्री दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आइए और खूब शॉपिंग कीजिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत की 16वीं लोकसभा के पिछले सालों में क्या हालात रहे, ये सभी की जानकारी में है और 17वीं लोकसभा की जीत के लिए मुल्क में क्या क्या पापड़ बेले गए, ये भी सभी अब जान गए हैं। लिहाजा इस जबरदस्त जीत के बाद अब 16वीं लोकसभा को खत्म करने की सिफारिश कर दी गई है और पीएम मोदी की सदारत में पार्टी रुफका और मरकजी काबीना की बैठक आज बुलाई गई और बाद में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की गई। भारत के मशहूर कारोबारी इलाके सूरत में एक बड़े आग के हादसे की खबर मिली है। वहां के कॉम्प्लेक्स में जहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कायम था, वहां आग लग जाने से फौरी तौर पर 15 लोग उसकी जद में आकर हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी भी हो गए, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है। पीएम मोदी के करीबी रफीक गुजरात के सीएम ने हादसे की जांच के अहकाम जारी किए हैं और मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान भी किया है। बीजेपी पार्टी की जबरदस्त जीत में खोए हुए पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख भी जताया है। हमारे मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज के माहौल में दिफाई मामलात में यहाँ के DRDO ने एक और बड़ी कामयाबी का इदिया पेश किया है। पोखरण फायरिंग रेंज में 500 किलोग्राम के स्वदेशी गाइडेड बॉम्ब का इसने कामयाब तजुर्बा किया, जो कि 30 किलोमीटर के फासले से अपने टारगेट पर निशाना लगाने में कामयाब रहा। पिछले 4 सालों से सूरीज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़बरदस्त निगरानी में पुलवामा हमला हुआ और तब से वहां पर तानियात सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलती ही जा रही हैं। अभी तो बीजेपी की ज़बरदस्त जीत के तनाजुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर एक एनकाउंटर में मुबैना दहशतगर्द जाकिर मूसा को हलाक कर डाला है। वाज़ेह रहे कि भारत की तारीख में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में सूरिश और बढ़ गई है और वहां 6 महीने तक कर्फ्यू के लगा देने का एक रिकॉर्ड भी मुल्क में आ गया है। सारी दुनिया को जमहूरियत का दर्स देने वाला मुल्क ब्रिटेन की वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने वहां के मौजूदा हालात के पेश नज़र अपने इस्तीफे की पेशकश करके सारी दुनिया को जमहूरियत को मजबूत बनाने की एक मिसाल कायम की है। 7 जून को वो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश करेंगी। ब्रेक्जिट के मुद्दे पर लोगों के एहतजाज पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।